आशा की किरण फाउंडेशन अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज से, अलग अलग एरियाज में जाके, अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। 2017 से ये रीत चालू हुई, जैसे कि चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन चालू हुआ। सर, मैम और सभी आशा की किरण फाउंडेशन के स्टाफ, जितने भी इस सेंटर से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी का इस फंक्शन में कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा। और ज़रूरी नहीं है कि ये शो या फिर ये फंक्शन चार दीवारी के अंदर या बड़े हॉल में या फिर बड़े थिएटर में ही सेलिब्रेट किया जाता था। आशा की किरण फाउंडेशन हमेशा से उन बच्चों को भी प्रोत्साहन देता है, जैसे कि स्लम्स एरियाज हो है, जिन बच्चों को शायद थिएटर का भी देखना नसीब ना हो, जिन्हें पता भी नहीं होता है कि चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस होता क्या है, सेलिब्रेट कैसा करा जाता है। तो बिकॉज ऑफ आशा की किरण फाउंडेशन की वजह से 2017 से टिल डेट हम लोग हर साल अलग अलग एरियाज में जाते हैं, अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि सेंटर से हम खुद जाते हैं और स्कूल के बच्चे लोग को लेके आते हैं। यहाँ पे सेंटर में हम लोग ने जैसे लास्ट टाइम सेलिब्रेट किया था, स्कूल के बच्चे लोग को उनका इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आपस में ही सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग खुद इनिशिएटिव लेते हैं, सेंटर खुद इनिशिएटिव लेता है कि जगह जगह जाए, जितना हो सके उतना इस फंक्शन के बारे में, इस डे के बारे में लोगों को बताएं, इसकी इंपॉर्टेंस बताएं और क्यों बाल दिवस इंपॉर्टेंट होता है। ये मैसेज हम हमेशा कन्वे करना चाहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो और एक बार मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा और प्लीज़ आशा की किरण फाउंडेशन का थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, कि उनकी वजह से ये पॉसिबल होता है हर साल। और शायद ही कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या जैसे NGOs के बारे में हम बात करते हैं, ये लोग को मैंने एडवर्टीजमेंट या खुद का पब्लिशिंग करते हुए देखा है सर, रेलवे स्टेशन पे या बहुत सारी जगहों पे। लेकिन ये लोग इतना डीपली जाके शायद ही किसी से कनेक्ट हो पाते, क्योंकि एक सही मैसेज कन्वे करना इस फंक्शन के थ्रू या फिर कोई भी फंक्शन के थ्रू पॉसिबल नहीं होता जब तक आप उस इंसान से रूबरू मिलो। तो इसलिए हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं और एफर्ट्स लेते हैं कि उन स्कूल्स में जाए, स्लम एरियाज में जाए, उन बच्चों को बताएं, उन बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, घुल मिले, ताकि उन्हें भी अच्छा मिले, अच्छा वक्त मिले हम लोग के साथ और वो खुशी के 2 पल बिताए। तो थैंक यू सो मच सर, मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बचपन सब लोगों का एक बेस्ट टाइम है, क्योंकि वो टाइम हमेशा सबको याद रहता है। एक ऐसा फेज था हमारी लाइफ में, एक ऐसा पल है जो शायद ही कोई नहीं भूल सकता अपने एंड दम तक या फिर अपने लास्ट ब्रेथ तक, अपनी आखिरी सांस तक कोई भूलता नहीं है उसे। तो मेरे ख्याल से सबको पता है ये चीज़ कि आप सभी का बचपन बहुत हैपनिंग गया है। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखा जाए तो जैसे कि बहुत सारे एरियाज़ में या फिर बहुत सारे स्टेट्स है, बहुत सारे सिटीज़ है, कंट्री है, जहाँ पे लोगों का या फिर उन बच्चों का फ्यूचर सेफ नहीं है, या फिर पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से, या फिर कोई फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होने के कारण उन्हें वो एन्जॉयमेंट, वो खुशियाँ नहीं दे पाते उनके पेरेंट्स, क्योंकि वो मजबूर रहते हैं। किसी के पेरेंट्स मजबूर रहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, किसी के पास जॉब नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एरियाज़ देखे हम लोग ने। तो ये एक सिंपल मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि इसलिए आशा की किरण फाउंडेशन उन एरियाज़ में, उन स्लम्स में जाके उन स्कूल के बच्चों लोग को मिले और हम उन्हें भी प्रोत्साहन करें, एंटरटेन करें, थोड़ी सी हंसी मजाक करके उनके साथ कुछ पल बिताते हैं, ताकि उन्हें भी ये दिन याद रहे। आज नहीं तो कल शायद वो भी किसी के साथ शेयरिंग करेंगे अपनी लाइफ की कि हाँ, हमारे साथ भी ये डे सेलिब्रेट हुआ था एक जगह पे ऐसे। सो बाल दिवस बहुत ऐसा एक डे है जहाँ पे हमारा बचपन याद आ जाता है। अगर आप शुरुआत से शुरू करो अपने चाइल्डहुड के लाइफ से, उसको मैं एक चीज़ से रिलेट करता हूँ मैम, सर, आज के दिन कि एक्सपेक्टेशंस, जैसे हम आज के डेट में फ़ोन पे रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। हमारे एक्सपेक्टेशंस बचपन में इतने थे हमारे पेरेंट्स से कि मेरा लड़का पढ़ाई में होशियार है, मेरी लड़की पढ़ाई में होशियार है। ये सारे एक्सपेक्टेशंस हमारे माँ बाप बचपन से ही हमारे में रखते हैं और एक अलग स्पार्क, एक अलग फ्यूचर वो लोग पहले से ही बचपन से डिसाइड करते हैं कि नहीं, मेरा बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा। लेकिन आज जब मैं ये चीज़ को अपने आप से रिलेट करता हूँ कि क्या मैंने वो चीज़ को सच होते हुए मेरे पेरेंट्स को दिखाया, तो शायद कहीं ना कहीं मेरा जवाब ना हो
क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस मेरे मॉम डैड ने मेरे से रखे थे कि मैं इसे पढ़ लिख कर एक बड़ा लड़का, अच्छा लड़का बनाऊँ, समाज में इसका अच्छा नाम हो, सोसाइटी में इसको अच्छी इज्जत मिले, अच्छी नौकरी मिले, ये सारी चीज़ें जब मैं सोचता हूँ तो वो सारी चीज़ों का मुझे गिल्ट होता है। और मैं ये सोचते रहता हूँ कि शायद बचपन में की वो चीज़ मैं आज मेरे मॉम डैड के लिए पूरी कर सकूँ, या मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे ज़िंदगी में वो फेज़ आया जो शायद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो था मेरा एडिक्शन का फेज़। और शायद उसकी वजह से कई मेरे कदम डगमगाए, और आज शायद उनकी कही हुई बात का मुझे समझ में आता है कि हम क्यों हमेशा बच्चे लोग को बोलते हैं कि पढ़ो लिखो। एजुकेशन जो है आज के डेट में मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सोसाइटी में अगर आपको इज्जत मिलती है या फिर चार लोग आपसे बात करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है ये चीज़। और विदाउट एजुकेशन, विदाउट क्वालिफिकेशन, आज के डेट में अगर आपके पास कुछ एजुकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, तो आपको वो चीज़ जैसे कि अच्छा जॉब मिलना या अच्छा बिजनेस खड़ा करना, वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है प्रैक्टिकली। तो ये चीज़ हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए कि जैसे कि हम बचपन में बोलते हैं हमें पढ़ाई लिखाई करो, तो वो करनी चाहिए। और रही चीज़ सर, सेकेंडली मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मॉम डैड जब भी हमें देखते थे कि हमें यही बात बोलते थे कि पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, लेकिन उसके साथ साथ खेल कूद भी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए भी वो टाइम अलाउ करते थे। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बच्चों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर और आज के जनरेशन और पुराने जनरेशन का दो अलग अलग, अभी जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ते गया वैसे वैसे सारी वो पुरानी